नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक के लिए कंप्यूटर के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जितने भी प्रश्न यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो कोई ना कोई एग्ज़ाम में आपका पूछा गया है, मतलब व्यापम का कोई ना कोई एग्ज़ाम में ये पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हॉस्टल वार्डन के अलावा और जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है सजीव व्यापम द्वारा, उन सारे के सारे एग्ज़ाम में यहाँ ये जो प्रश्न है वो काम आने वाला है ना, बहुत ही बेनिफिशियल यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा जानकारी और है, यहाँ पर हॉस्टल वार्डन का हमारे द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, चाहे तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ किया जा रहा है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो भी जानकारी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, वहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा या फिर वहाँ पर एक लिंक मिलेगा हमारे एप्लीकेशन का, उसको क्लिक करके या फिर नंबर पर कॉल करके आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जो भी फी स्ट्रक्चर वगैरह है या फिर जो भी क्लासेस का शेड्यूल है आपको कॉल करके जानकारी प्राप्त कर लेना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल का तात्पर्य क्या है। पेरिफेरल डिवाइस क्या है, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पेरिफेरल उपकरण क्या होता है, इस तरह से प्रश्न बन सकता है, या फिर हिंदी में पूछा जाएगा तो परिधि बोलेगा इसको। तो पेरिफेरल का अर्थ क्या होता है, कंप्यूटर से जोड़ा गया सभी डिवाइस को हम लोग पेरिफेरल कहते हैं। कंप्यूटर से जोड़ा गया जो भी डिवाइस यहाँ पर आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर ट्रैक बॉल है, ठीक है, जैसे कि माउस होता है, उसी प्रकार से माउस को भी कहेंगे। यहाँ पर माउस है, ये ट्रैक बॉल है, ये स्कैनर है, ये मॉडेम है, ये प्रोजेक्टर है, ये माइक और स्पीकर है, यहाँ पर प्रिंटर है। तो इन सभी डिवाइस को हम क्या कहेंगे, पेरिफेरल कहेंगे। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर, अबेकस उपकरण किस देश की देन है, ये पूछा जा रहा है। ये चीन की देन है। ठीक है, चीन में सबसे पहले अबेकस का आविष्कार किया गया था और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, आप लोग अभी आंगनबाड़ी वगैरह में देखे होंगे तो बच्चों को गणना करने के लिए सिखाया जाता है। सबसे पहला गणक यंत्र कौन से पूछा जाएगा तो आप लोग अबेकस ही बोलेंगे। सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र क्या है तो अबेकस है। इसका आविष्कार चीन में किया गया था। ठीक है, अभी भी इसको आंगनबाड़ी वगैरह में बच्चों को गणना कर सिखाया जाता है, गणना करने के लिए। तीसरा प्रश्न देखिए, कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में खाली स्थान भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है, इनपुट होता है, CPU होता है जहाँ पर प्रोसेसिंग किया जाता है, आउटपुट होता है और एक मेमोरी होता है। मतलब कंप्यूटर का सूचना प्रसंस्करण चक्र में कितना 4 भाग होते हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोर करना। ठीक है, स्टोरेज यहाँ पर मेमोरी मतलब कि स्टोरेज डिवाइस है, जहाँ पर जो भी डेटा है उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, चलिए इसमें 4 चक्र होते हैं, इस प्रकार से हम देखा। चौथा प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का गुण है, ये पूछा जा रहा है। कंप्यूटर के गुण के बारे में पूछा गया है ना, तो कंप्यूटर गुण कौन सा, देखो कंप्यूटर में क्या भावना होती है, इमोशंस होते हैं, नहीं होता है। कंप्यूटर में फीलिंग्स होती है क्या, नहीं होते हैं। कंप्यूटर में तत्परता होता है कि नहीं होता है, आगे देखेंगे। कंप्यूटर में डलनेस होता है, मतलब कि मंदता होता है क्या, नहीं होता है ना। कंप्यूटर फास्ट होता है, हमारे जैसा डल मतलब कि मंदता इसमें नहीं होती। हम लेजीनेस हम कर देंगे, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा लेजीनेस नहीं होता। कंप्यूटर में तत्परता होती है। ठीक है, कंप्यूटर बहुत तत्पर है, मतलब बहुत फास्ट है। कंप्यूटर में क्लिक करेंगे, एक सिंगल क्लिक करेंगे तुरंत वो हमको आउटपुट दे देता है। 2 नंबर्स लेंगे, ऐड करना है, क्लिक करेंगे, इंटर मारेंगे, वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको रिजल्ट दे देगा। तो ऐसे कंप्यूटर में तत्परता होती है, बहुत फास्ट होता है कंप्यूटर। 5वां देखिए, अस्पताल में कंप्यूटर का उपयोग है। अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है, ये पूछा जा रहा है। तो रोगी का प्रवेश करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, रोगी का रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, रोगी का निदान करने के लिए किया जाता है, उपरोक्त सभी। ठीक, इसका सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी है। खास करके कंप्यूटर में इस टाइप से जो प्रश्न पूछा जाता है ना, कंप्यूटर का उपयोग क्या क्या है, तो इसमें जो प्रश्न जो ऑप्शन में रहते हैं तो लगभग सभी ऑप्शन क्या होता है इसमें सही रहता है। तो थोड़ा सा दिमाग वहाँ पर लगाइएगा। मैक्सिमम केस में मैंने क्या देखा है कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होता है। 6वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के निर्देशों को क्रियान्वित करता है, ये पूछा जा रहा है। कौन क्रियान्वित करता है, ऑप्शन में क्या क्या है, ए अरिथमेटिक यूनिट दिया है, दूसरा लॉजिक यूनिट दिया है, ए और बी दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या है, ए और बी है। देखो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये ALU को हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहते हैं। कंप्यूटर को अगर CPU की बात करेंगे ना, कंप्यूटर के CPU में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है और ALU होता है, मतलब कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। मतलब कि कंप्यूटर के CPU में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। कभी कभी ये मेमोरी यूनिट को अलग कर दिया जाता है, लेकिन हाँ मेमोरी यूनिट कभी यहाँ पर शामिल करके आपको रखना है। तो कंप्यूटर के CPU में 3 भाग, ALU, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, जिसमें ALU जो होता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहलाता है। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट कहलाता है। मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी होगा। ठीक है, इसका ए और बी क्या होगा, सही आंसर होगा। कंप्यूटर के निर्देशों को कौन क्रियान्वित करता है, मतलब कि प्रोसेस कौन करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग का काम किसका होता है, ALU का होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का।
7वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का प्रमुख भाग नहीं है, पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रमुख भाग नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो ये CPU दिया हुआ है और UPS दिया हुआ है, ठीक है, इसका आंसर UPS ही है ना, ये UPS यहाँ पर दिया हुआ है। LU दिया हुआ है, CU दिया है, मतलब CU मतलब कि कंट्रोल यूनिट होता है, CPU दिया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU। अभी हम देखें ना, ये CPU कंप्यूटर का, ये CPU है, यही मेन कंप्यूटर का भाग होता है, ये कंप्यूटर का मुख्य भाग है CPU देखा जाए तो पहला तो हो नहीं सकता। ALU दिया है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये भी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है, प्रोसेसिंग का काम यहीं पे होता है। और CU दिया है, मतलब कि कंट्रोल यूनिट दिया है, ये भी कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है। इसका अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के आधार पर, अगर आंसर हम देखें तो UPS, ठीक है, UPS इसी को कहते हैं UPS। तो UPS कंप्यूटर का एक प्रमुख भाग नहीं है, हम ये कह सकते हैं। आप सभी कंप्यूटर में इस प्रकार से देखे होंगे, कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई होता है ना, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या फिर कंप्यूटर अगर अचानक से बंद हो जाता है तो उस कंडीशन में कुछ टाइम तक के 10 मिनट 20 मिनट तक के कंप्यूटर को पावर सप्लाई करने का काम इसी का होता है, ठीक है। तो ये UPS का मुख्य रूप से ये काम होता है। बाकी आप लोग इसको देखे होंगे, जानते होंगे कैसे काम करता है। कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन कहलाता है? कंप्यूटर का सुपरवाइजर है, क्या होता है कंप्यूटर का सुपरवाइजर? LU होता है कि OS होता है कि CPU होता है कि CU होता है, ठीक है, क्या होता है? कंप्यूटर का सुपरवाइजर होता है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। देखो इसमें फिलहाल ALU को शामिल नहीं करना चाहिए था, है ना, कंट्रोल यूनिट, ये सबको अलग अलग इस प्रकार से जो दे दिया है ना, इसको ऐसा शामिल नहीं करना, इन सबको नहीं देना चाहिए था। हालांकि क्वेश्चन में इस प्रकार से ऑप्शन में था तो उसको मेरे को शामिल करना पड़ा। तो अगर रहेगा तो वहाँ पर मुख्य रूप से क्या लेना है आपको, कंप्यूटर का सुपरवाइजर कौन है अगर पूछा जाए तो यहाँ पर CPU लेना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हालांकि इसी के अंदर आपका ये भी है और यहाँ पर कंट्रोल यूनिट भी है, लेकिन हमको ये इसको लेकर के चलना, ठीक है। ऑप्शन में यही आपका आंसर लिया गया है। हालांकि देखा है तो ऐसा प्रश्न में ये दोनों ऑप्शन को नहीं देना चाहिए था, कुछ और ऑप्शन होना चाहिए था। चलो फिलहाल हमारा आंसर क्या रहेगा, CPU है, कंप्यूटर का सुपरवाइजर कहलाता है CPU, ठीक है। कंप्यूटर का ये CPU, या फिर आप लोग इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, देखो ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये कंप्यूटर का यही काम, मतलब इसी माइक्रो प्रोसेसर में यही माइक्रो प्रोसेसर होते हैं जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करने का काम होता है, गणना करने का काम होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, इसी के अंदर होता है। इस CPU को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है ना, यही माइक्रो प्रोसेसर है ना। तो इसका आंसर क्या है, कंप्यूटर का सुपरवाइजर, मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर उसका सुपरवाइजर होता है। CPU उसका क्या होता है, मेन पार्ट होता है, ठीक है, सुपरवाइजर होता है। कंप्यूटर का ALU यूनिट है, ठीक है, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ALU जोड़ और घटाव कर सकता है, सभी प्रकार के अंक गणितीय ऑपरेशन कर सकता है, तार्किक ऑपरेशन कर सकता है, उपरोक्त सभी कर सकता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ALU जो होता है ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकता है, मतलब कि जो भी गुणा भाग करने वाला जो काम होता है वो कर सकता है। लॉजिकल ऑपरेशन कर सकता है, मतलब कि जो भी तार्किक जो कार्य होता है, मतलब कि तार्किक ऑपरेशन या फिर तार्किक जो कार्य होता है वो भी कर सकता है। सभी प्रकार के अंकगणितीय काम, जोड़ना घटाना, गुणा भाग और तार्किक काम सब कर सकता है कौन, ALU। कंप्यूटर को जो ALU होता है ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यही आपके कंप्यूटर का हर एक काम को करता है, ठीक है, प्रोसेसिंग करने का काम ये करता है, ठीक है। पहले भी हम लोग देखे हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है, ये पूछा जा रहा है। ट्रांजिस्टर है कि बाइनरी गणित है, A और B दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, इसका सही आंसर क्या है, बाइनरी अंकगणित, ठीक है। बाइनरी जो बाइनरी लैंग्वेज होता है ना, इस प्रकार से ये 0 1 के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यही कंप्यूटर का मुख्य आधार है। कंप्यूटर को अगर कहा जाए ना कि ये जो यहाँ पर असेंबली भाषा दिया गया है, असेंबली भाषा जो निमोनिक टेक्निक के आधार पर यहाँ पर बनाया जाता है, यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज दिया गया है, तो इनको अगर कंप्यूटर को कहें कि इन भाषाओं को, इनको और इसको, बट इन दोनों को समझने के लिए कंप्यूटर को अगर कहा जाए तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है, 0 और 1 को ही कंप्यूटर समझ पाता है। कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो 0 1 के फॉर्म में ही जो भी डेटा होता है वो हम कंप्यूटर प्रोसेस कर पाता है। 0 1 के फॉर्म में ही जो रहता है डेटा उसको ही प्रोसेस कर पाता है। वो यहाँ पर असेंबली भाषा को और हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता। प्रोग्रामिंग हम करते हैं असेंबली भाषा में, हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन हम प्रोग्रामिंग करने के बाद उसको चेंज करते हैं मशीन लैंग्वेज में, तब कहीं जाकर के कंप्यूटर मतलब उसको समझ पाता है। कंप्यूटर सिर्फ 0 1 को समझता है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है बाइनरी अंकगणित, ठीक है। 0 1 0 1 यही कंप्यूटर का मुख्य आधार होता है, जिसको हम मशीन भाषा कहते हैं। जो भी मशीन भाषा होता है, देखिए ये मशीन भाषा है, हमको प्रोग्रामिंग अगर करना है
हम दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो असेंबली भाषा में कर सकते हैं या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोग्रामिंग करते हैं असेंबली भाषा में। इस प्रकार से जो भी हमको प्रोग्रामिंग करना है ABCD के फॉर्म में जो भी यहाँ पर इस प्रकार से रहेगा, मूव इस प्रकार से जो भी रहेगा, ये प्रोग्रामिंग करोगे, मतलब प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग करने के बाद इसको हम असेंबलर और लिंकर के माध्यम से हम 0101 के फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब कि मशीन भाषा में चेंज करते हैं। मशीन भाषा में चेंज करने के बाद ही कंप्यूटर इसको क्या करेगा, जो भी गणना करने का जो काम है ना, मतलब कैलकुलेशन या फिर जो भी वहाँ पर ऑपरेशन होना है, प्रोसेसिंग का जो काम होता है, वो प्रोसेसिंग का काम कंप्यूटर में मशीन भाषा में ही जो डेटा होता है उसी को प्रोसेसिंग वहाँ पर किया जाता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा को ही समझ पाता है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को स्विच ऑन करने पर निम्न में से कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है, ये पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर सबसे पहले कौन सी मेमोरी सर्वप्रथम क्रियाशील होती है, ये मतलब ये पूछा गया है। हार्ड डिस्क, रोम, रैम, बायोस। सही आंसर क्या है, बायोस है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है, बायोस का फुल फॉर्म होता है। यह एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, बायोस क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर, याद रखेगा। ये जो रोम है ना, ये रोम आपको दिखाई दे रहा है, रैम और रोम हम लोग समझते हैं। तो रोम में ही बायोस को क्या कर देते हैं, इंस्टॉल करके रख देते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या बोल रहे हैं, बायोस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे मदरबोर्ड पर बने स्थायी रोम चिप में निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है। मतलब कि इस रोम में क्या कर देते हैं, उस बायोस जो सॉफ्टवेयर है, बायोस क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर को उस रोम चिप में क्या कर देते हैं, इंस्टॉल करके पहले ही रख दिया जाता है, जिसको बाद में परिवर्तन नहीं किया जाता है। और यही क्या होता है, जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, बायोस पासवर्ड तथा हार्डवेयर की जाँच करता है तथा स्वतः ही बूटिंग की प्रक्रिया शुरू कर देता है। बायोस पेरिफेरल उपकरणों जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइस की जांच करता है तथा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये बायोस का मुख्य काम होता है। ठीक है, बायोस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले बायोस ही एक्टिव होता है। बायोस एक्टिव होता है और वो चेक करता है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जैसे कि यहाँ पर मैं पेन टैबलेट यूज़ कर रहा हूँ, ये पेन टैबलेट कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मान कर चलो इस पेन टैबलेट से जो भी सॉफ्टवेयर XP का जो भी सॉफ्टवेयर होता है, उसको पहले लिंक करने का काम, उसको वहाँ पर जोड़ने का काम, मतलब इस पेन टैबलेट जो हार्डवेयर है उसको सॉफ्टवेयर के साथ जोड़ने का जो काम होता है, इस बायोस का ही होता है। माइक जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस माइक तो यहाँ पर हार्डवेयर हो गया, लेकिन कंप्यूटर में माइक से रिलेटेड कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू कंप्यूटर ये माइक को सपोर्ट कर पा रहा है। तो इस वो सॉफ्टवेयर और ये माइक, इन दोनों के बीच लिंक करने का काम बायोस का ही रहेगा। ठीक है, तो बायोस क्या होता है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़िएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, इस डिवाइस के उपयोग से कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए अगर ये वीडियो थोड़ा अगर लेंथ इसका ज़्यादा हो जाएगा ना, अगर 1 घंटा या फिर 1.5 घंटे से अगर ज़्यादा निकल जाता है तो हम सिर्फ 50-60 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, बाकी क्वेश्चन को छोड़ देंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर करने का। इस डिवाइस के उपयोग से एक कंप्यूटर पेरिफेरल को कंप्यूटर से जोड़ा नहीं जा सकता। इसका जो आंसर है ना, बायोस है ना। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, हम लोग देखो जो सॉफ्टवेयर क्या करता है, लिंक करने का जो काम करता है ना, मतलब यहाँ पर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में यहाँ पर जो संबंध स्थापित करने का जो काम होता है, ये बायोस का होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कंप्यूटर में किसके माध्यम से कोई पेरिफेरल डिवाइस को नहीं जोड़ा जा सकता, ये बोला जा रहा है। मानकर चलिए यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव को यहाँ पर लगाना है, तो किसके माध्यम से जोड़ेंगे, या फिर आपका मोबाइल को क्या करना है, कंप्यूटर के साथ आपको जोड़ना है, मतलब कि आपको क्या करेंगे, USB केबल के माध्यम से क्या करेंगे, उसको लिंक करेंगे। मतलब कि वहाँ पर जो बस है, यूनिवर्सल सीरियल बस हम लोग देखते हैं, उसके माध्यम से आप लिंक कर रहे हैं। तो USB केबल के माध्यम से आप लिंक कर सकते हैं, जो पैरेलल पोर्ट होता है उसके माध्यम से आप लिंक कर सकते हैं, जो जैसे प्रिंटर होता है उसका पैरेलल पोर्ट के माध्यम से वहाँ पर लिंक कर सकते हैं, सीरियल पोर्ट के माध्यम से माउस वगैरह को कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से हैं जिसको हम कनेक्ट ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, माउस को USB केबल के माध्यम से भी वहाँ पर कनेक्ट होता है, USB पोर्ट के माध्यम से कनेक्ट होता है। लेकिन जो बायोस होता है, ये बायोस अलग ही चीज़ है। बायोस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये कनेक्ट करने का कोई ऐसा पोर्ट नहीं है, एक प्रकार क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो यही चीज़ से पूछा गया है, बाकी ये तीनों अलग है, बायोस अलग चीज़ है। 13वां देखिए, सीरियल पोर्ट क्यों कहते हैं। ठीक है, सीरियल पोर्ट को सीरियल पोर्ट क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सीरियल पोर्ट में सारे पिन एक लाइन में होते हैं, इसलिए कहते हैं, बोल रहा है सीरियल पोर्ट नंबर के रूप में प्रिंटर संबोधित होता है, बोल रहा है प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बिट एक समय में दिया जाता है, यही। ठीक है, डाटा सीरियली एक समय में एक एक बिट को इस प्रकार से अगर जब दिया जाता है ना, तो उसको हम सीरियल पोर्ट कहते हैं।
ठीक, इसका आंसर क्या होगा, यही होगा। फिलहाल प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए पैरेलल पोर्ट का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट का ज़्यादा मुख्य रूप से उपयोग होता है, उसको भी याद रखिएगा। देखिए 14th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग है, ये पूछा जा रहा है। सीपीयू का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, या फिर कंट्रोल यूनिट है, या मेमोरी है, या फिर उपरोक्त सभी? इसका सभी, उपरोक्त सभी क्या है, इसका आंसर होगा। सीपीयू का हम लोग देखें ना, सीपीयू जो होता है, सीपीयू में 3 प्रकार से होता है। क्या होता है? अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, और मेमोरी यूनिट भी होता है। तो इस सीपीयू में हम लोग 3 प्रकार से इसको देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई एक कंप्यूटर की प्रमुख क्रिया नहीं है, ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो डेटा को इनपुट देना कंप्यूटर का प्रमुख क्रिया है, डेटा को प्रोसेस करना भी कंप्यूटर का प्रमुख क्रिया के अंतर्गत है, डेटा को संग्रहित करना भी कंप्यूटर का एक प्रमुख क्रिया है, डेटा को विश्लेषण करना ये कंप्यूटर का प्रमुख क्रिया नहीं है। यहाँ पर डेटा को एनालिसिस करना कंप्यूटर का काम नहीं है। ये 3 काम होते हैं। इसके अलावा एक और क्या होता है, आउटपुट देना भी कंप्यूटर का काम होता है। तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और स्टोर करना यह कंप्यूटर का मुख्य काम है, लेकिन डेटा को विश्लेषण करना कंप्यूटर का प्रमुख काम नहीं है। देखिए इसका 16वां क्वेश्चन, सार्थक आंकड़ा को कहा जाता है। ठीक है, सार्थक आंकड़ा जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या इनपुट कहते हैं कि या फिर आउटपुट कहते हैं, क्या कहते हैं? सार्थक आंकड़ा का यहाँ पर अर्थ यह है इन्फॉर्मेशन से है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? यही सूचना। ठीक है, इन्फॉर्मेशन मतलब कि सूचना। तो सार्थक आंकड़ा को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर में जो भी डेटा यहाँ पर इनपुट देंगे ना, मानकर चलिए आपने यहाँ पर लिखा TAC ऐसे लिख दिया, ये आपने लिखा, कंप्यूटर को इनपुट दिया। अब कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने के बाद ये CAT लिख कर दे दिया। ठीक, ऐसा वो करेक्ट करके दे दिया, मतलब यहाँ पर ये सार्थक है। यहाँ पर कैट लिखा हुआ है, CAT कैट लिखा हुआ है, इसका अर्थ आप जानते हैं कि हाँ ये क्या होता है। ये टैग का अर्थ तो फिलहाल आप नहीं जानते हैं। तो ये सार्थक नहीं है। ये क्या है? सार्थक नहीं है। और ये क्या है? सार्थक है। मतलब इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है, तो इसको हम इन्फॉर्मेशन कहेंगे, इसको हम डेटा कहेंगे। डेटा और इन्फॉर्मेशन में यही अंतर होता है कि डेटा में कोई ऐसा सार्थक आंकड़ा नहीं होता है और इन्फॉर्मेशन में सार्थक आंकड़ा होता है। मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पर सार्थक आंकड़ा हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन में हमेशा आपको सार्थक आंकड़ा देखने को मिलेगा। मतलब कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट के रूप में आपको सही इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये सार्थक होता है आउटपुट। चलिए, तो सार्थक आंकड़ों को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। ठीक, इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन से गणित पर आधारित है? अभी जस्ट हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना, बुलियन बीजगणित, जो द्विआधारी अंक होता है ना, द्विआधारी या फिर बुलियन बीजगणित के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं, है ना। बाइनरी अंक के बारे में हम लोग जानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मशीन भाषा कहते हैं, वही कंप्यूटर का आधार होता है। 18वां देखें, निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? तो इंटेल 4004 ये क्या किया गया था? ये प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? 4004 है। 19वां देखिए, गूगल का संस्थापक कौन है? ये पूछा जा रहा है, गूगल का संस्थापक कौन है? गूगल का संस्थापक ये इस प्रकार से 2 व्यक्ति यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दोनों हैं, और ये लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये दोनों के दोनों ही हैं। मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, ए और मतलब पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, ये दोनों के दोनों क्या हैं? गूगल के संस्थापक हैं। 20वां क्वेश्चन देखिए, ईमेल के आविष्कारक कौन है? ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। टिम बर्नर्स दिया है, बर्नर्स ली दिया है, चार्ल्स बेबेज दिया है ना। फिलहाल इसका जो भी ऑप्शन दिया है उन सबको हटाइए। इसका सही आंसर देखिए रे टॉमिल्सन। ठीक है, सही आंसर क्या है? रे टॉमिल्सन। सही आंसर क्या है? ईमेल का आविष्कारक कौन है? रे टॉमिल्सन। 21वां देखें, CD का आविष्कारक कौन है? ठीक है, CD का आविष्कारक कौन है ये पूछा जा रहा है। तो ये जेम्स रसेल इसका आविष्कारक है। जेम्स रसेल क्या है? CD का आविष्कारक है। इस प्रकार से ये सभी प्रश्न बनने की संभावना है ना, याद रखेंगे। एग्जाम में पूछा भी गया है, बाकी और कभी ना कभी पूछा जा सकता है। 22वां देखें, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है? पूछा जा रहा है, कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर नहीं है। आप जानते हैं AMD प्रोसेसर होता है। अभी मॉडर्न जो भी कंप्यूटर आ रहा है वो सभी में AMD प्रोसेसर हम लोग देखते हैं। इंटेल प्रोसेसर हम लोग जानते हैं, इंटेल का भी प्रोसेसर बहुत सारे अभी आपको देखने को मिलता है।
और 8086 ये भी एक प्रकार का प्रोसेसर है, बहुत पुराना प्रोसेसर है 8086। जब आप कंप्यूटर साइंस वगैरह पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर 8085 8086 इस प्रकार से बहुत सारे जो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है। तो 8086 भी क्या है, एक प्रकार का प्रोसेसर है, बहुत पुराना प्रोसेसर है। अभी फिलहाल इसका उपयोग कभी कभार एक का जगह होता होगा, लेकिन जनरली अब इसका उपयोग नहीं होता है ना। या फिर सिंपल कहीं पर अगर प्रोसेसिंग करना है वहाँ पर इन सब चीज़ों का उपयोग होता होगा। जहाँ तक अभी जो भी कंप्यूटर आप लोग देखते हैं ना वो सब कंप्यूटर में इसका उपयोग नहीं होता है। जोड़ना घटाने काट जो काम छोटा मोटा जो काम है ना उन सब में इनका उपयोग होता होगा। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है, ये है मैकिंटॉश जो भी दिया है OX यही का है, कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं है, बाकी ये ऊपर का 2 और ये 3 है ना, ये सभी कंप्यूटर का प्रोसेसर है। 23वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी CPU की गति मापने की इकाई नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये GB हम लोग जानते हैं, मेमोरी की जो इकाई होती है वो GB होती है। मतलब मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की यूनिट हम क्या देखते हैं 1 GB 2 GB 3 GB इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं ना, 1 GB डेटा 2 GB डेटा ऐसे, तो मेमोरी की इकाई होती है, ये CPU की इकाई नहीं होती। बाकी यहाँ पर MIPS देखेंगे, LOPS देखेंगे या फिर गीगाहर्ट्ज़ देखेंगे, तो ये सभी क्या है, कंप्यूटर के CPU की गति मापने की इकाई है। 24वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बोला जा रहा है। ठीक है, असत्य कौन सा है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, देखें मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटकों को जोड़ने वाली मुख्य सर्किट बोर्ड होती है। मदरबोर्ड एक हार्डवेयर यूनिट होती है। मदरबोर्ड को माइक्रोप्रोसेसर भी नहीं, देखो यही इसका आंसर होगा। क्या मदरबोर्ड को माइक्रोप्रोसेसर कहा जाता है क्या, नहीं कहते हैं। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर अलग होता है, मदरबोर्ड अलग होता है। माइक्रोप्रोसेसर छोटा सा एक चिप होता है जिसमें कंप्यूटर का मुख्य जो काम होता है, प्रोसेसिंग करने का जो काम होता है वही होता है। कहाँ होता है, माइक्रोप्रोसेसर में। कंप्यूटर का हार्ट भी कहते हैं, कंप्यूटर को उसको मस्तिष्क भी कहते हैं, माइक्रोप्रोसेसर को। तो मदरबोर्ड एक अलग चीज़ है। मदरबोर्ड एक इस प्रकार से बोर्ड होता है जिसमें माइक्रोप्रोसेसर लगा होता है ना, तो मदरबोर्ड को माइक्रोप्रोसेसर भी कहते हैं। ये कथन गलत है। ठीक है, असत्य कथन। बाकी ऊपर और नीचे के इस प्रकार से जो भी कथन दिया है वो सभी सत्य कथन है। 25वां देखें, डेटाबेस का कौन सा हिस्सा केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है। डेटाबेस का कौन सा हिस्सा होता है जो कि केवल एक प्रकार की जानकारी रखता है, तो ये फील्ड होता है। फील्ड देखो इस प्रकार से ये जो दिया हुआ है ना, ये फील्ड होता है। इसमें आप देखेंगे तो एक ही प्रकार की जानकारी है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर नाम, ठीक है, जिनका भी नाम है तो सिर्फ नाम सब रहेगा। डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग देखते हैं, DBMS सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो DBMS के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक तो फील्ड के बारे में बात करते हैं, रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं। तो फील्ड क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की जानकारी जहाँ पर होता है उसको हम फील्ड कहते हैं। जैसे यहाँ पर सबका नाम लिखा हुआ है ना, ये लिंडा है, लैरी है, मैंडी है, इस प्रकार से अलग अलग व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ है, लेकिन सबका नाम वहाँ पर लिखा है, मतलब एक प्रकार की जानकारी वहाँ पर लिखा गया है। लेकिन रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड में अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा है तो पहले यहाँ पर ID है, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि ये इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड बोलेंगे। ये पूरा एक रिकॉर्ड है, तो इसमें क्या बोलेंगे, देखो ये एक इसका ID है, फिर इसका नाम है, फिर यहाँ पर लास्ट नेम है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। तो ये अलग अलग यहाँ पर क्या है, अलग अलग वहाँ पर जानकारी है किसमें, रिकॉर्ड में। लेकिन अगर हम फील्ड में बात करें तो एक ही प्रकार की जानकारी जो कि नाम, ठीक है, नेम है सबका, सिर्फ नाम यहाँ पर है। तो फील्ड और रिकॉर्ड में यही होता है कि फील्ड में क्या होता है, सिर्फ एक प्रकार की जानकारी होती है और रिकॉर्ड में अलग अलग प्रकार की यहाँ पर जानकारियाँ रखी जाती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। किसी डेटाबेस में फील्ड को कॉलम में दर्शाते हैं। ठीक है, देखो ये कॉलम के रूप में इस प्रकार से दर्शाए हैं, डेटाबेस में फील्ड को कॉलम के रूप में दर्शाते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो आप टेबल के कॉलम को ही फील्ड कह सकते हैं, ये बोला जा रहा है। चलिए 26वां क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट में डेटा प्रेशर की गति मापी जाती है, किसके द्वारा मापी जाती है, BPS या फिर GBPS या फिर KBPS या फिर ऑल ऑफ द एबो। इसका सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबो इसका सही आंसर है। इंटरनेट में डेटा प्रेशर की गति जो होती है उसको ऑल ऑफ द एबो, मतलब ये सभी में मापी जाती है। हम लोग पढ़ते हैं ना GB पर सेकेंड, बिट पर सेकेंड, ऐसे KB पर सेकेंड, ऐसा टाइप का। तो ये KBPS GBPS ऐसे टाइप का थे। ये बिट नहीं, ये बाइट पर सेकेंड है ना, ध्यान में रखिएगा। GB पर सेकेंड मतलब कि गीगाबाइट पर सेकेंड ऐसा टाइप का है। ये KB मतलब कि किलोबाइट पर सेकेंड ऐसा टाइप का है। गीगाबाइट पर सेकेंड ऐसा। अभी हम लोग फिलहाल GB के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। GB MB पर सेकेंड ऐसे देखते हैं ना, MBPS देखते हैं ना, MBPS GBPS KBPS ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। तो इंटरनेट में डेटा को प्रेषित करने मतलब डेटा को भेजने की जो गति होती है, इन सब से उसको मापा जाता है। ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर है। 27वां क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट में डाटा ट्रांसफ़र के लिए न्यूनतम गति की माप है। न्यूनतम गति की माप कितना है, बिट पर सेकेंड। ठीक है, बिट
पर सेकंड कंप्यूटर में क्या है, न्यूनतम गति की माप होती है डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। 28वां देखिए, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करना कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, फैचिंग कहलाता है। कंप्यूटर क्या करता है, मेमोरी से फैच करता है, उसको फिर एग्जीक्यूट करता है, मतलब उसको प्रोसेस करता है फिर एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब कि एग्जीक्यूट मतलब कि हमको आउटपुट के रूप में जो भी डेटा हमको प्राप्त हो गया ना, उसको हम एग्जीक्यूट बोलेंगे। मतलब कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग करके यहाँ पर जो आउटपुट के रूप में हमको दे दिया, उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूट बोलेंगे। तो कंप्यूटर के द्वारा इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को क्या करते हैं, पहले फेच करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर एग्जीक्यूट कर देते हैं। ऐसा टाइप का होता है, फेच, प्रोसेस, एग्जीक्यूट। इस प्रकार से 3 उसका कार्य होता है। देखो यहाँ पर रैम से, मतलब ये कंप्यूटर का मेमोरी है, यहाँ से कंप्यूटर को क्या किया, फेच किए हैं। पहला स्टेप क्या होता है, फेच करना। उसके बाद कंप्यूटर यहाँ पर CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो यहाँ पर कंप्यूटर क्या होगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पर हमको रिजल्ट के रूप में, मतलब ये या तो उसको क्या कर देगा, स्टोर कर देगा, लेकिन उससे पहले एग्जीक्यूट यहाँ पर हो। देखो कंप्यूटर में पहले हम क्या किए हैं, फेच किए हैं, फेच करके यहाँ लाए हैं, इसको डिकोड करते हैं, डिकोड होता है, डिकोड होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। तो फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, ऐसा होता है। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर स्टोर करके हम रख सकते हैं कंप्यूटर के जो मेमोरी होता है उसमें डेटा को। ठीक है, तो ऐसा टाइप का इसका साइकिल होता है। इसको थोड़ा सा आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा, या फिर चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका लेकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका PDF ही हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, लिंक मैं वहाँ पर डलवा दूँगा, तो वहाँ से आप लोग क्लिक करके PDF आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर जो ही व्हाट्सअप नंबर है या फिर एप्लीकेशन में जा करके चेक करिएगा, वहाँ पर आपको PDF देखने को मिलेगा इसका। ठीक है, HDMI। ठीक है, HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है, HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। ठीक है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस HDMI का फुल फॉर्म होता है। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स अरे। VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो ग्राफिक्स अरे होता है। ठीक है, 31 देखिए, कंप्यूटर में LAN कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में LAN पर कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ईथरनेट का प्रयोग करते हैं। ये ईथरनेट होता है, देखो ये ईथरनेट केबल होता है। कंप्यूटर आपके घर में अगर होगा ना, फिर आसपास में किसी घर में कंप्यूटर होगा, वहाँ पर अगर LAN केबल वहाँ पर आया हुआ है, देखो ये LAN लिखा हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो अगर मतलब इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, समझिएगा वहाँ पर LAN जो केबल है, LAN जो केबल है या फिर LAN जो नेटवर्क है वो वहाँ पर बनाया गया है। ठीक है, वहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क बनाया गया है। और जो LAN जो नेटवर्क होता है उसमें हमेशा ईथरनेट का हम प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ईथरनेट जो होता है, ईथरनेट जो पोर्ट होता है उनका हम प्रयोग करते हैं। ये जो पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यहाँ पर जो केबल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्या है, ईथरनेट है। ठीक है, ईथरनेट केबल इसको कहते हैं, इंटरनेट नहीं, ईथरनेट। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ईथरनेट बोलेंगे। इंटरनेट मतलब कि पूरा वर्ल्ड वाइड होता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है, वैन होता है वो, वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। और जो LAN बोला जाएगा मतलब कि लोकल एरिया नेटवर्क है, वो छोटा नेटवर्क होता है हमारे घर में, घर के आसपास या फिर एक गांव। इस प्रकार से अगर वो नेटवर्क क्रिएट हो जाता है ना, उसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका रेंज बहुत छोटा होता है। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि बहुत बड़ा रेंज का होता है। ठीक है, तो ये ईथरनेट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप लोग पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो मैं समझाया है वही सब चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। 32वां देखिए, मदरबोर्ड पर सारे कंपोनेंट आपस में जिस प्रिंटेड वायर के द्वारा जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। मदरबोर्ड पर सारे कंपोनेंट आपस में जिस प्रिंटेड वायर के द्वारा जुड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको बस कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, उसको बस कहा जाता है। ठीक, इस प्रकार से आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पर जो इस प्रकार से प्रिंटेड वायर आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से लाइन लाइन, इस प्रकार से जो तांबा का वायर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सभी क्या चीज़ है, ये सभी क्या चीज़ है, इसको बस कहते हैं। ठीक है, ये बस कहलाते हैं, इंटरनल बस कहलाता है। अगर यहीं पर अगर हम वायर के माध्यम से कोई चीज़ अगर जोड़ देंगे ना ऐसे, तो वो एक्सटर्नल बस कहलाएगा, ये इंटरनल बस है। बाकी अगर वायर के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को जोड़ देते हैं, वहाँ पर एक्सटर्नल बस हम उसको कहेंगे। ठीक है, 33 देखें, इंटरनल सिस्टम बस का प्रकार नहीं है बोला जा रहा है। यह इंटरनल सिस्टम बस का प्रकार नहीं है बोला जा रहा है ना। देखो, हम जब इंटरनल बस हम लोग देखते हैं तो 3 प्रकार का बस देखते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। क्या क्या, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस, ये 3 प्रकार का बस हम लोग देखते हैं। फ्लैश बस हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि नहीं बोला गया है, इंटरनल सिस्टम बस का प्रकार नहीं है। तो इंटरनल बस में तीनों आते हैं, ये नहीं आता है। फिर ठीक है, फ्लैश बस।
34 देखिए, CCTV का पूरा नाम क्या है पूछा जा रहा है। ठीक है, CCTV का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटर सर्किट टेलीविज़न, कॉमन सर्किट टेलीविज़न, क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? क्लोज सर्किट टेलीविज़न। ठीक है, इसका सही आंसर है CCTV का। एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, कैसे होता है? डिजिटल कंप्यूटर जैसे लगता है, एनालॉग कंप्यूटर जैसे लगता है। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को, है ना, दोनों कंप्यूटर जैसा लगता है। डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर जैसा लगता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। देखो, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है ना, खास करके उसको अस्पताल वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से इसमें क्या होता है ना, आपको इस प्रकार से यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर भी देखने को मिल रहा है। ये डिजिटल कंप्यूटर है, यहाँ पर ये डिजिटल कंप्यूटर है। और बहुत सारे इक्विपमेंट यहाँ पर जो लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर ये हाथ में इसका पल्स को नापने के लिए वहाँ पर जो होता है ना, ऑक्सीमीटर वगैरह जो होता है, ऑक्सीमीटर वगैरह, ये पल्स को नापने के लिए ऐसे टाइप का ये ऑक्सीमीटर वगैरह हो गए, या फिर बहुत सारे इस प्रकार से हार्ट बीट वगैरह को नापने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। देखो, डिजिटल कंप्यूटर यहाँ पर ये सब हो गया, और कुछ कंप्यूटर यहाँ पर बहुत सारे आपको इक्विपमेंट देखने को मिल जाएंगे जो कि क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर की अगर बात करें तो सिंपल ये जो मैं घड़ी पहना हूँ ना, ये एनालॉग कंप्यूटर है। इसी प्रकार से जो थर्मामीटर होता है, जिसमें पारा होता है, जिसमें पारा लगा होता है, मतलब कि अंदर में क्या होता है? पारा होता है, HG पारा होता है। गर्म करने से धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है ना, ऐसे मतलब कि जैसे ही हम उसको मुँह में डालते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे पारा ऊपर चढ़ता है। टेम्परेचर उसको जैसे जैसे बढ़ता है तो पारा फैलता जाता है। तो वो एक प्रकार का क्या चीज़ है? एनालॉग कंप्यूटर है। क्या है वो? एनालॉग कंप्यूटर। और इसी प्रकार से डिजिटल डिजिटल थर्मामीटर भी आता है। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर भी आता है। अभी जो मैं बोला वो क्या चीज़ है? एनालॉग थर्मामीटर है। और डिजिटल थर्मामीटर भी आता है, जिसमें आप सिंपल ऐसे मुंह में डालकर उसको चेक करेंगे, टेम्परेचर वहाँ पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, है ना। एनालॉग में क्या होता है? इस प्रकार से ऐसा होता है। ठीक है, थर्मामीटर, इसमें ऐसे ऐसे नंबर्स होते हैं, है ना, 1 2 3 4 ऐसे इसमें रहता है ना, 1 2 3 4, इस पर मतलब कि कितना डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर, वो आपको ऐसे उस स्केल में दिखाएगा। लेकिन डिजिटल में क्या रहेगा? सीधा दिखा देगा, हाँ ये 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ऐसे टाइप को सीधा क्या करेगा? स्केल में वो वहाँ पर डिजिटली आपको दिखा देगा। तो यही होता है डिजिटल और एनालॉग दोनों। और दोनों को अगर मिला दिया जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाएगा। दोनों को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर बन जाएगा। और हाइब्रिड कंप्यूटर मुख्य रूप से अस्पताल वगैरह में देखो इस प्रकार से खास करके उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर का। 36 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मतलब कि बार्क द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है आपका अनुपम। ठीक है, अनुपम क्या चीज़ है? बार्क द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित एक प्रकार क्या है? सुपर कंप्यूटर। कौन सा? अनुपम। सुपर कंप्यूटर जितना भी हम लोग देखते हैं तो किसके द्वारा कौन कौन सुपर कंप्यूटर जो विकसित किया गया है ना, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि क्लास में तो हम लोग मैं पूरा डिस्कस करता हूँ कौन कौन से क्या क्या है, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, सिंपली हमको थोड़ा सा फास्ट चलना होगा। 37 देखिए, माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार 4th जनरेशन का जो कंप्यूटर है ना, वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। 4th पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग क्या देखते हैं? माइक्रोप्रोसेसर देखते हैं। 1st पीढ़ी के कंप्यूटर में हम लोग वैक्यूम ट्यूब के बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार से 1st कंप्यूटर में ही हम लोग जो पंच कार्ड होता था उसका उपयोग वहाँ पर किया जाता था, मेमोरी मतलब कि यहाँ पर स्टोरेज डिवाइस के रूप में। 2nd जनरेशन में हम लोग क्या देखते हैं? ट्रांजिस्टर देखते हैं। 3rd जनरेशन में हम लोग आईसी सर्किट देखते हैं। 4th जनरेशन में हम लोग क्या देखते हैं? माइक्रोप्रोसेसर देखते हैं। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था, ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है 2nd जनरेशन में। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या आएगा? आईसी सर्किट आएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में भी जस्ट मैं आप लोगों को बताया हूँ क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब या फिर वैक्यूम जो वाल्व होता था उसका प्रयोग होता था। इसी प्रकार से पंच कार्ड का भी यहाँ पर उपयोग होता था, किसमें? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। चलिए सर देखिए, किस जनरेशन में मल्टीमीडिया शुरू हो गया? ठीक है, किस जनरेशन में मल्टीमीडिया शुरू किया गया, ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या है? 3th जनरेशन में। ठीक है, 3rd जनरेशन का जो कंप्यूटर है ना, वहाँ पर हमको मल्टीमीडिया का प्रचलन देखने को मिल गया। ठीक है, चलिए, मल्टीमीडिया के अंतर्गत मतलब कि जो गाना, वीडियो, जो भी चीज़ें हैं वो सब देखने को मिल गया था। कंप्यूटर के कौन से पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी सर्किट, अभी मैं जस्ट बात किया हूँ ना, कौन सी पीढ़ी है? तीसरी पीढ़ी है। ठीक है, तीसरी पीढ़ी आईसी सर्किट का आविष्कार किया गया था तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, ध्यान में रखिएगा इसको। 40 देखें, 42 देखें, वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया एवं जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। ठीक है, लेडी अगस्टा या फिर लेडी एडा अगस्टा। लेडी एडा अगस्टा ये क्या चीज़ है? पहला प्रोग्रामर इसको हम मानते हैं। इन्होंने चार्ल्स बेबेज
जिन्होंने एनालिटिकल इंजन जिन्होंने बनाया था, ठीक है, चार्ल्स बेबेज, तो उनके साथ इन्होंने काम किया और उन्होंने क्या किया था, प्रोग्रामिंग किया था, ठीक है, एनालिटिकल इंजन के लिए उन्होंने पहला प्रोग्रामिंग वहाँ पर किया था, इसलिए प्रथम प्रोग्रामर हम लोग लेडी एडा अगस्टा को मानते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है, ये पूछा जा रहा है, तो ये परम क्रांति है, ठीक है, परम क्रांति इसका सही आंसर है। बाकी ये परम पद्म है, परम युवा है, परम 8000 है, ये सभी परम सुपर कंप्यूटर के श्रेणी में शामिल होता है, परम क्रांति नहीं होता है, ठीक है, नहीं बोला है ना, देखो नहीं बोला है, परम सुपर कंप्यूटर का सदस्य नहीं है, तो ये परम क्रांति, ठीक है, नहीं है। 44 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 80 मतलब 800 है ना, परम 8000 है। 45वां देखिए, सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं, सुपर कंप्यूटर गति किसमें मापते हैं, ये पूछा जा रहा है, तो ये मापा जाता है फ्लॉप्स में, ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, इसका मतलब इसका फुल फॉर्म होता है फ्लॉप्स का, इसको भी याद रखेंगे, एग्जाम में ये बन सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्लॉप्स इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सुपर कंप्यूटर गति किसमें मापते हैं, तो फ्लॉप्स में मापते हैं, तो इसका फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ देगा। 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन से कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, मिनी कंप्यूटर कंप्यूटर का प्रकार है, कॉपर फ्रेम कंप्यूटर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर कंप्यूटर का प्रकार है, मैन फ्रेम कंप्यूटर कंप्यूटर का प्रकार है, ये सभी कंप्यूटर का प्रकार है, ये कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, ठीक है, नहीं बोला गया है, ध्यान में रखेगा। 47 देखिए, कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में प्रारंभ हुआ, शिक्षा के जगत में कब प्रारंभ हुआ, 1960 के दशक में हुआ कि 1970 में हुआ कि 1980 के दशक में हुआ, इसका सही आंसर क्या है, 1970 के दशक में। ये फिलहाल अलग अलग बुक में अलग अलग इस प्रकार से दिया हुआ है, 1900 कहीं मतलब कहीं कहीं पे क्या दे दिया है कि 1970, कहीं कहीं पे दिया है 1980 के दशक में, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये मतलब कि इसको हम नहीं कह सकते कि कब एग्जैक्ट कब कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा में प्रारंभ हुआ, हम एग्जैक्ट इसको नहीं बोल सकते, ठीक है, लेकिन हाँ अभी इसका आंसर जो लिया गया है वो 1970 के आधार पर ये लिया गया है। 48वें देखें, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कारक किसे कहा जाता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कारक किसे कहते हैं, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉई, ठीक है, यहाँ पर रॉबर्ट नॉई का नाम नहीं दिया है, लेकिन जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉई हम लोग देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार इन्हीं लोगों ने किया था, जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉई। 49 देखिए, प्रत्युष नाम किसे दिया गया है, प्रत्युष नाम किसे दिया गया है, सुपर कंप्यूटर दिया है, सुपर कंप्यूटर का एक प्रकार है, मतलब कि सुपर कंप्यूटर का एक प्रकार है क्या, प्रत्युष, मतलब कि एक सुपर कंप्यूटर है, प्रत्युष क्या है, सुपर कंप्यूटर है। 50वां देखिए, एक स्कैनर स्कैन करता है, एक स्कैनर स्कैन करता है, क्या स्कैन करता है, पिक्चर्स को स्कैन करता है कि टेक्स्ट को करता है कि पिक्चर और टेक्स्ट दोनों करता है, पिक्चर और टेक्स्ट को दोनों को करता है, ठीक है, स्कैनर क्या करता है, दोनों प्रकार के स्कैनर होता है ना, पिक्चर्स को भी स्कैन करने के लिए होता है, टेक्स्ट को भी स्कैन करने के लिए स्कैनर होता है, तो हर प्रकार से इसका स्कैन यहाँ पर किया जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखने से पहले एक बार मैं टाइम पहले चेक कर लेता हूँ कि हम लोगों ने कितना सारा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लिया। 38 मिनट हो चुका है, मतलब कि लगभग चलो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा, है मतलब लगभग 40 मिनट के वीडियो बन चुका है। अगले पार्ट में इसका और जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं, लगभग और 50 जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये 2 पार्ट में बनेगा, मानकर चलिए वीडियो में जब वीडियो अपलोड होगा तो वहाँ पर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 वहाँ पर डलवा दिया रहूँगा, ठीक है। इसका PDF वगैरह भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक करिएगा, वहाँ पर मैं लिंक डलवा दिया रहूँगा, क्लिक करके वहाँ पर डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और जो भी जानकारी प्राप्त करना होगा तो डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पर नंबर लिखा होगा, नंबर पे आप लोग कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके जो भी जानकारी है हॉस्टल वार्डन या फिर और अन्य जो भी एग्ज़ाम है उनसे संबंधित आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। ये लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आंसर आपको देना है, 51 का क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में भी हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।